तो ये पहले ही इतना बड़ा मूवमेंट बन रहा है, 4 से 5 दिनों के अंदर ये वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। बट देन ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए तुम्हें आई डू थिंक तुम्हें कहीं ना कहीं रजिस्टर तो करना पड़ता है। इन्होंने करा थोड़ी होगा कि वायरल कॉकरोच जनता पार्टी इज नॉट अ रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी। फिगर्ड इट्स नॉट इवन अ पॉलिटिकल पार्टी, इट्स जस्ट अ मीम पेज। ये जो 21 मिलियन का नंबर है ना यूथ का, एकदम फ्रस्ट्रेटेड यूथ का, इनको फिर कुछ टाइम में पता चलेगा कि भाई हम लोग तो बस एंगेजमेंट के लिए यूज हो गए, हमारे इमोशंस का इस्तेमाल किया गया है बस। इसलिए जब तक डेमोक्रेसी रहेगी इस देश का कुछ नहीं होगा भाई। कॉकरोच जनता पार्टी, भाई मुझे तो बड़ी शेडी चीज लग रही है। लाइक ये देखो, हाय सुन पैसा मिलेगा तुझे, ये अकाउंट बंद कर दे वरना बीजेपी में आ, वरना अमेरिका में भी मरवा देंगे तुमको। आई मीन बीजेपी के लोग तुम्हें इस तरह का व्हाट्सएप मैसेज करेंगे जिसमें सबको पता है कि स्क्रीनशॉट खींच के इसका पोस्ट किया जा सकता है। यू सीरियसली वांट अस टू बिलीव दैट? आई मीन दे गॉट इन जस्ट 4 to 5 days 21.1 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। इनका ट्विटर अकाउंट था वो बैन हो चुका है। और मुझे ये पूरी कॉकरोच जनता पार्टी बकवास इसलिए लग रही है बिकॉज हमारे सीजीआई ने यूथ को कॉकरोच बोल दिया। एंड सडनली, मैं पॉलिटिक्स में थोड़ा बहुत ध्यान रखता रहता हूँ बट मुझे नहीं पता चला था जब तक ये पूरी कंट्रोवर्सी नहीं हुई कि भाई कॉकरोच जनता पार्टी आ गई है, सीजीआई ने ऐसा कुछ कहा भी है। बिकॉज इट डजंट रियली दैट बिग ऑफ अ डील, ये लोग कुछ भी कहते हैं। और रातों रात उस पर एक पार्टी सटायर के रूप में बनी जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी को उन्होंने 3 दिन के अंदर ही पीछे छोड़ दिया फॉलोअर्स में। एंड नाउ 21.1 मिलियन फॉलोअर्स, इट्स इनसेन। और मैंने देखा कि जहां पर इनके रात रात में 2 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ गए, जबकि मोस्टली इंडिया में रात में लोग सो रहे होते हैं, विच इज वेरी फिशी कि तुम्हारे रात रात में 2 मिलियन फॉलोअर्स बढ़ जाएं। सिर्फ इंडिया से तो मुश्किल है। बाकी अगर तुम इनकी वेबसाइट देखो तो वेबसाइट बढ़िया बना रखी है, बट इनका लेट्स सी मैनिफेस्टो देखते हैं। बुलशिट पॉइंट्स, इफ द सीजेपी कम्स इन पावर, नो चीफ जस्टिस शैल बी ग्रांटेड अ राज्यसभा सीट एज अ पोस्ट retirement reward. Fair enough. If any legit vote is deleted, whether in a CJP or opposition ruled state, the CEC shall be arrested under UAPA. UAPA terrorism के लिए होता है। ये पूरी जो चीज है ना बस रेज बेट करने के लिए बनाई हुई है। As taking away voting rights of citizens is no less than terrorism. अब ये पॉइंट इन्होंने मोस्टली बिहार और बंगाल को देख के कहा है, जो वहां पर हुआ, जो SIR कंडक्ट किया गया था उसके ऊपर है ये चीज। They were not citizens of this nation. अगर वो होते तो एकदम से तुम्हें क्यों दिखता कि बंगाल में से हजारों की संख्या में लोग बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं। अगला पॉइंट, वुमेन शैल रिसीव 50% रिजर्वेशन नॉट 33। बुलशिट। रिजर्वेशन का मतलब होता है कि 50% फिर वो रिजर्व है वुमेन के लिए ही, बाकी 50% में वुमेन और मैन दोनों कॉम्पीट कर सकते हैं। इस तरह की चीजें सिर्फ रेजबेट करने के लिए लिखी गई हैं, बिकॉज ये प्रैक्टिकली नहीं है। अगर तो 50% रिजर्वेशन वुमेन को दे दोगे, उसमें से कम 10-20-30% भी ऐसे लोग पावर में आ जाएंगे जो कि शायद डिजर्व नहीं करते। और रिजर्वेशन सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, मुझे एजुकेशन में भी बिल्कुल पसंद नहीं। बिकॉज एक इंसान मेहनत करके इतने बिल्कुल टॉप के नंबर ला रहा है और उसका सिलेक्शन नहीं होता बिकॉज कुछ दूसरे लोगों के लिए वो सीट रिजर्व्ड है। इससे सोसाइटी के अंदर मेरिटोक्रेसी नहीं आती, इससे सोसाइटी के अंदर बस मीडियोक्रिटी ही बढ़ती है। तुम उन लोगों को साइडलाइन कैसे कर सकते हो जिन्होंने ज्यादा मेहनत करी, जो ज्यादा केपेबल है। सो ये पॉइंट भी बिल्कुल रेस बेट के लिए है। फिर अगला पॉइंट का, अंबानी अडानी के सारे लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे न्यूज चैनल्स के लिए। दिखाओगे क्या? डीडी नेशनल चलाओगे? रामायण देखे हम उसमें बैठ के? और अगला ये राघव चड्ढा, जो कि ये भी पॉपुलर हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी में स्विफ्ट कर लिया है। मैं उसको बुरा नहीं मानता बिकॉज जिस तरीके से वो अपनी स्टेटमेंट दे रहे थे, मुझे लगा ही था कि भाई ये बंदा अभी अपने फ्यूचर को देख के प्लान कर रहा है। ये बीजेपी के बारे में बहुत कुछ ज्यादा बुरा नहीं बोलते थे बिकॉज जब से केजरीवाल अंदर गए हैं, आम आदमी पार्टी ऑलमोस्ट खत्म ही है। तो अगर वो आदमी अपना करियर बचाने के लिए भाई बीजेपी में शिफ्ट हुआ है, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। बट इनका कहना यह है कि कोई भी एमएलए एमपी अगर एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदलता है तो उसको 20 साल तक इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे। और बहुत लोगों ने ये पॉइंट आउट किया है कि ये चैट जीपीटी से लिखा हुआ है बिकॉज इन्होंने ये आईफोन कहते हैं शायद इसको, ये भी नहीं हटाया। और फिर इनके कनेक्शंस तो आ ही रहे हैं आम आदमी पार्टी से। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक मूवमेंट है बट इसका कुछ बहुत ज्यादा होने नहीं वाला है। कुछ टाइम रहेगा फिर लोग भूल जाएंगे। बिकॉज भाई ऑनलाइन फॉलोअर्स देखना 21 मिलियन लगता है कि आप भाई बहुत सारे हैं, बट इस देश की आबादी 140 करोड़ है, 1.4 बिलियन, और उसके आगे 21 मिलियन। लाइक तुम अगर इलेक्शन में खड़े होगे बहुत बुरी तरह हारोगे। सो इसी टॉपिक पे आज हम ये वाली वीडियो देखने वाले हैं। कॉकरोच जनता पार्टी एक्सपोज, इज ध्रुव राठी राइट दिस टाइम? आई डोंट नो ध्रुव ने क्या कहा। आई थिंक ही इज सपोर्टिंग दिस पार्टी, राइट? मजाक मजाक में शुरू की गई कॉकरोच जनता पार्टी के 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए इंस्टाग्राम पर सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर। कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं हो रही कि ये कैसे हो सकता है। पक्का इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी ताकत होगी, कोई ऑफ कोर्स ये रैंडमली इतने ज्यादा फॉलोअर्स एकदम से गेन नहीं होते, वो भी इस तरह के टॉपिक पे जिसपे बहुत ज्यादा आउटरीच इतना होना बनता नहीं था। जिन्होंने ये सब चीजें कही कि भाई यूथ तो कॉकरेज है, दे आर जस्ट ओल्ड, दे आर रिटार्डेड, हमें उन पे इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं थी। और ये इतना बड़ा मुद्दा नहीं था कि भाई यूथ को कॉकरोच कह दिया तो भाई इतनी बड़ी पार्टी रातों
रातों रात बन जाए। कॉकरोच कहने पे पार्टी बन जाना, इट्स वियर्ड। डीप स्टेट कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी से अंडरग्राउंड सपोर्ट कर रही होगी, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि Definitely. आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश की जनता के अंदर जो गुस्सा है, ये कॉकरोच जनता पार्टी उसकी एक रिफ्लेक्शन है। इसके पीछे कोई बड़ी ताकत नहीं है। लिटरली जितना सर्च ऑफ कोर्स अब बहुत सारे लोगों ने इनको फॉलो किया है इंडिया के अंदर, बिकॉज ये इतनी बड़ी सेंसेशन बन चुकी है। बट इसका होगा क्या? ये बस एक रैंडम पेज बन के रह जाएगा इंस्टाग्राम पे। रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग होती है। करके देख लो, इसे सिर्फ एक इंसान ने चलाया था, अभिजीत उसका नाम है। इसने पास्ट में आम आदमी पार्टी में जरूर काम किया था, लेकिन इसने सिर्फ अपने बल पर मजाक मजाक में इस वेबसाइट को शुरू किया था, और लोगों ने फिर धीरे धीरे से इतना सीरियसली ले लिया कि अब लोग इसे एक सीरियस जेनजी मूवमेंट की तरह देख रहे हैं इंडिया। तो सारे पॉलिटिशियंस, जुडिशरी और सरकारी बाबुओं से मैं कहना चाहूंगा, जरा आंखें खोलकर देखो, ये देश के यूथ का फ्रस्ट्रेशन है। देश का यूथ आज के दिन जानता है कि ये सिस्टम कितना करप्ट हो चुका है। सिस्टम वॉज ऑलवेज करप्ट। कुछ नया नहीं हुआ है। जब से ब्रिटिश गए हैं हमारे पास मास्टर्स बदले हैं, हमें रूल करने वाली पार्टीज बदली है, लेकिन कोर करप्शन, कोर सिस्टम वैसा का वैसा ही, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। पहले ब्रिटिश हमें लूटते थे, फिर आजादी के बाद कांग्रेस ने लूटा, फिर बीजेपी आई, और अगर ये कॉकरोच जनता पार्टी बन भी गई तो सिस्टम ही कुछ इस तरीके का है कि भाई ये लोग भी हमें लूटेंगे ही। पर्सनली आई डोंट बिलीव इन डेमोक्रेसी एट दिस पॉइंट। डेमोक्रेसी इजंट वर्किंग, वी नीड समथिंग एल्स। बट ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन है यूथ का काफी, जो कि शुरुआत में भले इसको किसी ना किसी कहीं ना कहीं से तो पुश मिला है। मैं ये नहीं मान सकता कि ये ऑर्गेनिक ग्रोथ है, इसमें किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन का डेफिनेटली हाथ है। ऊपर से लेकर नीचे तक, चाहे वो पेपर लीक्स हो, बढ़ती बेरोजगारी हो, या बिकाऊ मीडिया हो, कैसे जजेस को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को राज्यसभा की सीट्स ऑफर करी जाती हैं रिटायरमेंट के बाद। और इसीलिए कॉकरोच जनता पार्टी का नंबर 1 मैनिफेस्टो पॉइंट क्या है कि किसी भी चीफ जस्टिस को रिटायरमेंट के बाद कोई राज्यसभा की सीट नहीं मिलनी चाहिए। जनता बेवकूफ नहीं है, वो सब समझ रही है। मैं बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कॉकरोच जनता पार्टी से, आज के दिन देश का यूथ अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है तो वो है एजुकेशन सिस्टम। तो उसके रिगार्डिंग मैं कहना चाहूंगा कि प्लीज धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन मांगो, देश के एजुकेशन मिनिस्टर की रेजिग्नेशन मांगो, और इसे भी अपने मैनिफेस्टो में इंक्लूड करो। और मैं बदले में इवन दो मैं थोड़ा थोड़ा बीजेपी की इंक्लाइन ही हूँ, ये बहुत ही पेन पॉइंट है मेरा बीजेपी से, क्योंकि उनके पास 2014 में जब वो आए, 2019 में जब वो आए, दे हैड फुल मेजोरिटी और उन्होंने कुछ भी एजुकेशन के अंदर चीज नहीं करा। इट्स लाइक वो चाहते ही नहीं कि इस देश का यूथ पढ़ लिख ले, वो थोड़ी क्रिटिकल थिंकिंग जगा ले, बिकॉज अगर लोगों ने सोचना शुरू कर दिया तो लोग सवाल पूछेंगे और उसके जवाब सरकार नहीं दे पाएगी। तो आई थिंक एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम में सरकार ने जानबूझ के इस तरीके का बनाया हुआ है, जो कि क्रिटिकल थिंकिंग को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देता, बस ऐसे रट्टा मारते रहो, वो भी आउटडेटेड सिलेबस पे। तो ये वीडियो देखते हैं। मैं लाइफ के अंदर कभी नहीं सोचा था कि भैया मैं नीट के एग्जाम के ऊपर तो वीडियो बना नहीं पाया, पर एक मीम पेज पे बना रहा हूँ जिसका नाम है कॉकरोच जनता मीम पेज पार्टी। Now, India may soon have 2 new political parties: the Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, Cockroach Janta Party, and it calls itself भाई इस नाम के साथ अगर तुम पॉलिटिक्स में आ गए तो तुम्हें सीरियसली कौन लेगा? the voice of the youth. जिसके मैंने अभी अभी चेक किया 13 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, और जब तक ये वीडियो लाइव होगी शायद 17-18 भी हो चुके होंगे। ध्रुव राठी इसको सपोर्ट कर रहा है, सारे के सारे लेफ्ट मीडिया इसको सपोर्ट करिए, सारी राइट मीडिया होगी या फिर राइट यूट्यूबर्स होंगे, सारे इसके खिलाफ है। और मैं बीच में सोचता हूँ यार किन गलियों में जाना चाहिए और किन बात पे लड़ रहे हैं लोग। अगर देश का यूथ एक मीम पेज के ऊपर भरोसा करने के लिए रेडी है तो ये गलती तो ऑपोजिशन पार्टी की हुई ना। सोचो देश कितना ही खोखला हो गया होगा कि हमको उम्मीद भी एक मीम पेज से है। और जहां तक अभी सुनने में आ रहा है, शायद बोल रहा हूँ, हमारी गवर्नमेंट ने इनके ट्विटर पेज को उड़ा भी दिया। इनका ट्विटर पेज उठ चुका है और फिलहाल इनके 21 मिलियन फॉलोअर्स हैं। इतना बड़ा नंबर, लाइक लिटरली तुम्हें इतना तो कम से कम बता देता है कि जो आज का यूथ है बिल्कुल जॉबलेस, डायरेक्शनलेस, उसके हाथ में फोन है और चीप डेटा है, और देश में जो कुछ भी चल रहा है वो सब देख के भाई गुस्सा है उसके अंदर। और वही चीज उसे इस कॉकरोच जनता पार्टी के थ्रू मिल गई, एक बैनर मिल गया एड से कि जितना भी तुम्हारा गुस्सा तुमने दबा के रखा था अब तुम कहीं पर उसको निकाल सकते हो, कि अब तुम्हें एक बैनर मिल गया है जिसके नीचे तुम खड़े हो सकते हो। जैसे कि आदित्य ने कहा, ये बस मीम पेज ही बन के रह जाएगा, बिकॉज भाई ग्राउंड पॉलिटिक्स की रियलिटी बहुत अलग होती है। ऑनलाइन तुम्हारे 21 मिलियन फॉलोअर्स हो गए, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर तुम ग्राउंड में आज भी उतर गए ना, तुम्हें कम से कम 10 साल लग जाएंगे अपने आप को इतना स्टेबल करने के लिए कि तुम्हें कुछ सीटें मिल जाएं पार्लियामेंट के अंदर। सरकार तुम तब भी नहीं बना पाओगे अगले 10 साल में, लाइक मिरेकल होगा अगर बन गई तो ये पहले ही इतना बड़ा मूवमेंट बन रहा है, 4 से 5 दिनों के अंदर ये वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है फॉलोअर्स के अंदर। इसके बाद हमारी गवर्नमेंट आके इनके पेजेस को उड़ा रही है भाई। बट देन ऑफिशियल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए तुम्हें, आई डू थिंक तुम्हें कहीं ना कहीं रजिस्टर तो करना पड़ता है। इन्होंने करा थोड़ी होगा, अनलेस ये वो करते हैं। टेक्निकली दे आर नॉट अ पॉलिटिकल पार्टी एट ऑल। लेट्स चेक। In order to contest elections and enjoy legal recognition, a political party in India must register with the Election Commission. The viral Cockroach Janta Party is not a registered political party. Figured. It's not even a political party. It's just a meme page. और ज्यादा ये फैलेगा मत करो। पर तुम्हें से काफी लोग होंगे कि यार क्या बातें कर रहा है, समझ नहीं आ रही। 10-15
एक चीज होती है ना, तुम जिस चीज को जितना दबाओगे वो उतना ही ज्यादा उभर के आती है। आई डोंट थिंक इनको इतना ज्यादा क्लाउट मिलता अगर बीजेपी इनको दबाने की कोशिश ना करती तो। सेकंड में कॉन्टेक्स्ट दे देता हूँ, उसके बाद बात करेंगे कौन आम आदमी पार्टी का है, कौन बीजेपी का है, कौन कांग्रेस का है। सबसे पहले समझो कि हुआ क्या है, कॉकरोच वर्ड कहां से आया। 15 मई 2026 को सीजे सूर्यकांत की बेंच ने एक कमेंट पास किया। उन्होंने इंडियन यूथ को कॉकरोच बोल दिया। उन्होंने बोला कि ये खुद से मीडिया बन के बैठे, खुद से आरटीआई एक्टिविस्ट बन के बैठे। There are youngsters like cockroaches. They don't get any employment. They don't have any place in profession. Some of them become media. Some of them become social media. Some of them become RTI activists. Some of them become another activists. And they start attacking everyone. और उससे देश का युवा ऑफेंड हो गया क्योंकि वेला तो बैठा ही था। पेपर इनके कैंसिल हो रहे, जॉब सरकार दे नहीं पा रही है, तो क्या करे अगले। और अगर इस देश में रह के साफ हवा पानी मांग ली ना, सोना खरीदने से ही मना कर दूंगा। तो उन्होंने कुछ इंडिपेंडेंट मीडिया। आई डोंट नो भाई, देश कब सुधरेगा, कब कुछ चेंजेस आएंगे, कब हवा पानी साफ मिलेगा हमें। आई डोंट थिंक लास्ट ऑप्शन तो फिर बस यही है कि देश छोड़ के निकल जाओ भाई, और कुछ तो नहीं कर पाओगे। और आरटीआई एक्टिविस्ट को कॉकरोच से कंपेयर कर दिया और उन्होंने बोला कि ये देश के लिए पैरासाइट है। देखो यार, मैं कोई ऐसे आउटरीच का फायदा नहीं उठाना चाहता। ऑनेस्टली मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने ये चीज क्यों बोली होगी। तुम में से जो लोग ऑफेंड हो रहे हैं और आरटीआई एक्टिविस्ट को कैसे बोल दिया। आरटीआई एक्टिविस्ट तुम में से मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं है क्या होता है। आरटीआई होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन, जो फाइल करके आप लोग सिर्फ 10 रुपए के अंदर सरकार से कुछ भी पूछ सकते हो। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं 10 रुपए दूं और सरकार से पूछना चाहूं कि भैया ये जो पीएम केयर फंड है इसमें कितना पैसा आया और आपने कितना कितना कहां स्पेंड किया, प्राइवेट फंड है क्योंकि ये पब्लिक प्रॉपर्टी में नहीं आता, ये मोदी जी का प्राइवेट अकाउंट है। और जो भी सरकार से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि भैया आपने कितने खम्भे लगाए, कितना पैसा कहां खर्च किया, कितना पैसा किधर लगाया, किसको टेंडर दिया, कितने में दिया, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप लोग सिर्फ सरकार से 10 रुपए के अंदर पूछ सकते हो। और अभी जब भी ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछी जाती है तो रिसोर्सेज यूज होते हैं। मान के चले कि एक सवाल पूछा गया कि दिल्ली के अंदर 2008 से लेकर 2025 तक कितने खंबे लगे और उसकी क्या कॉस्ट आई। अब इसकी पूरी पूरी लिस्ट प्रिपेयर करने के लिए 10 रुपए से ज्यादा की मैन पावर लगेगी ना, जिससे क्या होगा, गवर्नमेंट रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। और इन्हीं लोगों को कोट करते हुए शायद सीजीआई ने बोला था कि ये लोग पैरासाइट है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ना बल्क के अंदर आरटीआई फाइल करते रहते हैं। इनका सुबह से लेकर रात तक काम ही होता है कि भैया जो सामने दिख रहा है आरटीआई फाइल कर दो, 10 रुपए ही तो लग रहे हैं, ले जाओ हमसे बल्क में। और शायद सीजीआई ने इन्हीं को देखते हुए पैरासाइट और कॉकरोच बोला था। पर आपको ये चीज नहीं भूलनी चाहिए कि भैया इन्हीं लोगों की वजह से ही हमें इन्फॉर्मेशन पता चलती है। ये लोग 20 आरटीआई फाइल करते हैं, उसमें से कोई एक काम की निकलती है और वो बहुत काम की निकलती है। जैसे पीएम केयर फंड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है, ना कि एक गवर्नमेंट फंड है। ये भी हमें आरटीआई से ही पता चला था। अब किसी और भाई साहब क्या बवाल हुआ था इस चीज पे। बट फिर आरटीआई का अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जो डेमोक्रेसी के अंदर ट्रांसपेरेंसी है, आरटीआई वो थोड़ा बहुत लाने की कोशिश करती है, तो वो मैं वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज तो नहीं मानूंगा उसको। मैंने आरटीआई डाली थी, भैया कितना पैसा इकट्ठा हो गया, वो बोलते हम क्यों बताए भाई, हमारा प्राइवेट फंड है। फिर हमें पता चला अच्छा ये प्राइवेट फंड है, ये गवर्नमेंट का है ही नहीं। और इन सबके बीच में इन्होंने इंडिपेंडेंट मीडिया को क्यों बीच में खसेड़ लिया, मुझे नहीं पता। शायद उनको लगा होगा ताजे ताजे नए नए बच्चे निकल के आए, जिंदगी में कुछ अच्छा कर रहे हैं, उनको बुरा लग रहा होगा। फिर उनको लग रहा होगा ये जो हमारी गोदी पेड मीडिया, उसका एजेंडा घर घर तक पहुंच नहीं पा रहा, उनको उससे प्रॉब्लम हो गई होगी। बाद में उन्होंने आगे बोला कि भैया मैं लोगों को रेफर नहीं कर रहा था, मैं अनएम्प्लॉयड यूथ को नहीं बोल रहा था, मैं बस ये बोल रहा था कि भैया कुछ अनएम्प्लॉयड लॉयर्स, या फिर उन्होंने थोड़ी अब क्या फायदा भाई साहब, अब तो चिड़िया चुग गई खेत, अब तो कहते रहो तुम कुछ भी। बहुत अपनी स्टेटमेंट बदल ली, बट वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इंपॉर्टेंट पता क्या, मैं बोलता हूँ कि यार उन्होंने बोला, अगले की मर्जी, अगले का ओपिनियन, अगले ने बोल दिया। यूथ क्यों इतना भड़का, क्योंकि यूथ वेला बैठा। अब यूथ को वेला बैठा था, क्या इसके अंदर यूथ की गलती है? उतनी ही यूथ की गलती जितनी सरकार की है। 15 मई को ये चीज बोली गई थी, यूथ ने ये चीज सुनी और यूथ को बुरा लगा। यूथ ने ये चीज सुनी, यूथ ने बोला कि भैया अगर सिस्टम एक नाला है तो हम है कॉकरोच, क्या गलत है? जॉब तो बहुत दूर की बात है, आप लोग आज तक एग्जाम नहीं करवा पाते हो। टैक्स आपको सबसे पहले आगे चाहिए, भैया इनकम टैक्स भरने का टाइम हो गया, टाइम से भर देना, नहीं तो फाइन लगा देंगे। हवा पानी दे दो साहब, सड़क दे दो साहब, बदले में कुछ तो मिल जाए। क्यों दूं मैं इस देश को टैक्स? देश के साथ लगाव रखो, देश के हक में बात करो, सोना मत खरीदो, देश के लिए अच्छा करो। जब मैं मेरी मोरल पर्सनली बताऊं तो बहुत लोगों को ये चीज हजम नहीं होगी, बट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ बिफोर द नेशन। अब मुझे इस स्टेट में बहुत ज़्यादा गालियाँ मिलने वाली हैं, बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड टाइप का इंसान हूँ। आई विल थ्रो यू इन फ्रंट ऑफ अ क्रोकोडाइल जस्ट टू सेव माई लाइफ। मैं इस तरीके का इंसान हूँ। तो मेरी मानो तो भाई पहले अपना ध्यान रखो, अगर तुम्हें देश का रखना भी है तो तुम बाद में रख लेना। पहले इतने सक्षम बन जाओ कि खुद को और अपने परिवार को एक ऐसी स्थिति में ले आओ कि तुम्हें किसी दुर्घटना का डर ना हो, कि भाई तुम्हारे पास इतना पैसा है, इतना रिसोर्सेज है, इतने कनेक्शन है कि तुम अब सेफ हो, तुम सुरक्षित हो। उसके बाद तुम्हें समाज सेवा करनी है, देश के लिए कुछ करना है तो कर लेना, बट पहली प्रायोरिटी खुद को रखो। अब तुम लोग मुझसे डिसएग्री कर सकते हो, हमारे डिफरेंट ओपिनियन हो सकते हैं इस चीज पे, यू कुड हैव योर ओन ओपिनियन, बट मेरा तो यही है। पूरी कर रहा हूँ, जब मैं जीएसटी भर रहा हूँ, जब मैं इनकम टैक्स भर रहा हूँ, उसके बाद मैं सोना क्यों ना खरीदूं? देश चलाना तो आपका काम है ना, मेरा काम थोड़ी है। क्योंकि आपने फॉकअप्स कर रखी है तो उसकी वजह से मैं सफर करने बैठ जाऊं, मैं ये क्यों करूं? करंटली जो दुनिया में चल रहा है, आई डोंट थिंक इसमें सरकार की कोई इतनी गलती है भी। युद्ध की वजह से बहुत सारी चीजें गड़बड़ हो गई और इंडियन रुपए भी इसकी वजह से बहुत तेजी से फॉल कर रहा है। आई थिंक पिछले 1-2 महीने में कुछ 3-4 रुपए की गिरावट आ चुकी है। दैट्स इनसेन। हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी से आई थिंक 5th या 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी पे आ गए, जस्ट बिकॉज हमारे रुपए की वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है। हमारे
देश के अंदर प्रोडक्शन तो नहीं हो रहा है, प्रोडक्शन वाइज हम अभी भी उसी लेवल पे हैं, बट बिकॉज हमारे रुपए की वैल्यू कम हो गई, हमारी टोटल रैंकिंग में से रैंकिंग भी कम हो चुकी है। रुपए को अप्रिशिएट करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना हम भले प्रोडक्शन इतना ही हो रहा हो बट हमारी इकोनॉमी की रैंक और डाउन चली जाएगी। आपने कभी मेरे हिस्से का टैक्स भरा है क्या? और ऐसी एक दो नहीं 50 दिक्कतें इस देश में, और उसका सोल्यूशन ओपोजिशन कतई नहीं है। इसलिए 16 मई को जो ट्विटर पे चालू हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद उसने एक इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना दिया, जिसका नाम भी रख दिया कॉकरोच जनता पार्टी। खुद की वेबसाइट बना दी, मैनिफेस्टो निकाल दिए, रूल्स बना दिए कि भैया कौन कौन ज्वाइन कर सकता है। और आज उस पर 13 मिलियन फॉलोअर्स हो गए। 3 से 4 दिनों के अंदर वर्ल्ड की बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी का पेज बन गया। वो इतना बड़ा रेवोल्यूशन हो गया 4 दिनों के अंदर अंदर। पर रियलिटी ये पूरा का पूरा रेवोल्यूशन खोखला है, क्योंकि वो एक मीम पेज है, वो एक एक्चुअल में पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। लोग उससे उम्मीद लगा के बैठे ये आएगा और देश बदल देगा हमारा। नेक्स्ट इलेक्शन विल बी डन ऑन इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट। भाई ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये कुछ टाइम का खेल है, अभी ट्रेंड के अंदर है और फिर डाई डाउन हो जाएगा। अगला प्रधानमंत्री कॉकरोच होगा, ऐसे नहीं होगा। ऑनलाइन इलेक्शन तो प्रशांत किशोर ने भी लड़ ही लिया था, बिहार के अंदर हार गया ना। ग्राउंड के ऊपर जो इलेक्शन लड़े जा रहे हैं उसमें फ्रीबीज बढ़ती हैं। मैं एक बात को बहुत ही पॉजिटिव होकर ये चीज मान भी लेता हूँ कि भैया ये रेवोल्यूशन आ गया। ये लोग इलेक्शन में भी खड़े हो गए, कैसे क्या पता नहीं, आगे बात करेंगे थोड़ा बहुत, पर मान लिया कि एक बार हो भी गए। वोट बैंक नाम की एक चीज होती है, बीजेपी का वोट बैंक है, कांग्रेस का वोट बैंक है, इनका वोट बैंक नहीं है। तो जेंजीज के दम पे इलेक्शन लड़ना वन ऑफ द वर्स्ट डिसीजन है। पर इलेक्शन लड़ना तो हम बहुत दूर चले गए। पहले थोड़ा पीछे आते हैं, प्रॉब्लम देखते हैं कि इसमें हो क्या रही है। प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये हो रही है कि लोग ना इसको अपना मजिया समझ रहे हैं। लोगों को लग रहा है हम लोग रेवोल्यूशन क्रिएट कर देंगे एक मीम पे से, जो कि घंटा से होने से रहा। फिर लोगों ने कुछ टाइम बाद पॉइंट आउट करना शुरू किया कि भैया ये जो अभिजीत नाम का बंदा है, जो फाउंडर है, वो ना आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड है। इसने 2020 से लेकर 2023 तक आम आदमी पार्टी के अंदर काम कर रखा है, आज भी उन्हीं के साथ जुड़ा हुआ है। उसके किसी फादर ने आम आदमी पार्टी से इलेक्शन में लड़ रखे, ऐसी 3-4 चीजें लोग सामने निकाल के लाए। आई थिंक बिकॉज ये आपके साथ ऑलरेडी काम करता था और आम आदमी पार्टी का जो ऑनलाइन प्रेजेंस है वो बहुत अच्छा है। इसने उनके साथ काम किया है तो उसको एक्सपीरियंस था ऑनलाइन पार्टी को सेल कैसे करना है, एंड उसने इस मीम पेज के साथ वही करा एंड ही सक्सीडेड एट दैट। एंड लोगों को बुरा लग रहा है भाई ये तो आम आदमी पार्टी से, आम आदमी पार्टी से, और ये लोग डिनाई कर रहे हैं कि भैया हम लोग आम आदमी पार्टी से नहीं है। मैं कहता हूँ हो आप लोग आम आदमी पार्टी से, क्या गलत है? मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को ना प्रॉब्लम क्यों नहीं समझ आ रही है। प्रॉब्लम एक्चुअली में ये नहीं कि सीधे सूर्यकांत ने आपको कॉकरोच बोल दिया। प्रॉब्लम ये नहीं कि कॉकरोच जनता पार्टी का पेज आम आदमी पार्टी की टीम चला रही है। अगर आपको कोई भी नई सोच और आइडियोलॉजी पसंद है तो करो ना फॉलो। कल को कांग्रेस आगे बोले कि भैया हम अच्छा काम करेंगे, आपको कांग्रेस से प्रॉब्लम थोड़ी, उनके काम से है ना। पर जब तक देश में लोकतंत्र रहेगा लोग चूतिया बनते रहेंगे। सब नेताओं को वोट चाहिए पावर में आने के लिए, और वोट देने के लिए जिस देश में इतनी गरीबी हो, सबसे अच्छी चीज क्या है? फ्री में राशन बांट दो। उससे भले ही हमारी इकोनॉमी पे कितना बुरा इफेक्ट पड़े, वो हमारे फ्यूचर के लिए अच्छा हो या ना हो, उससे क्या फर्क पड़ता है? अभी तो हम पावर में आ रहे हैं, फ्री में जितना सामान होना है बांट दो। बिजली फ्री, पानी फ्री, राशन फ्री, लैपटॉप फ्री, साइकिल फ्री, लाइक कार फ्री, पता नहीं क्या क्या फ्री। टैक्स पेयर के ऊपर जो बर्डन पड़ता है उसे घंटा किसी को फर्क पड़ता है। इसलिए जब तक डेमोक्रेसी रहेगी इस देश का कुछ नहीं होगा भाई। कोई भी सरकार आ जाए उसको पावर में आने के लिए फ्रीबीज बांटनी पड़ेंगी, और फ्रीबीज इस देश के भविष्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। ना फ्रीबीज ना रिजर्वेशन। मैं तो इन दोनों के खिलाफ हूँ। और एक बार को रिजर्वेशन समझ में आता है उन लोगों के जो कि फाइनेंशियली वीकर ग्रुप से है। कास्ट के बेस पे रिजर्वेशन, इट्स जस्ट पैथेटिक। अभी मैं 1 मिनट सब कुछ इंटरप्ट करके ना उस बंदे की तारीफ करना चाहूंगा। सोचो यार ये एक रेवोल्यूशन बन गया, उसने खुद नहीं सोचा होगा ये चीज इतनी बड़ी हो जाएगी। बट ये सारी चीजें किस्मत से नहीं हुई है। उसने अपने पेज को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज किया। 2-3 साल आम आदमी पार्टी के लिए भी यही काम किया उसने। सोशल मीडिया को मैनेज करता होता था। 30 साल की उम्र है, अच्छा एक्सपीरियंस है, सोशल मीडिया के लिए बहुत क्रेजी बंदा है। और अगर तुम्हें लग रहा है नहीं आम आदमी पार्टी के कॉन्टेक्ट से हम तो आम आदमी पार्टी को हेट करते हैं, अरे आम आदमी पार्टी की तारीफ करो भाई। 2012 जो अन्ना हजारा का मूवमेंट हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक के सबसे बड़े मूवमेंट्स के अंदर सबसे आगे पार्टी कौन रही? एंटी करप्शन मूवमेंट बहुत बड़ा था। उसके बाद राघव चड्ढा बहुत ज्यादा फेमस हुआ आम आदमी पार्टी से। अभी कॉकरोच जनता पार्टी भी अगर आम आदमी पार्टी से निकल रही है तो भैया इनका सोशल मीडिया गेम तो क्रेजी है। पर एंटी करप्शन बोल के शुरू हुए थे और खुद करप्शन चार्जेस में फंसे पड़े। ये चीज प्रॉब्लमेटिक है। पहले आए थे कि करप्शन हटा देंगे और बढ़िया देश चलाएंगे, पढ़ा लिखा आदमी, और अभी आगे बोल रहे हैं भैया सब फ्री ले लो, सब फ्री ले लो। ये प्रॉब्लम वही भाई, इंडिया का पॉलिटिकल सीन ही कुछ इस तरीके का है कि तुम अगर अच्छे इंटेंशन से भी आ रहे होगे कि भाई मुझे ना देश का भला करना है, मुझे लोगों का भला करना है, बट ये सिस्टम ऐसा है, इस देश के लोग ही ऐसे हैं, तुम नहीं कर पाओगे। तुम्हें पता है कि फ्रीबी से इस देश का नुकसान होगा, टैक्स पेयर पे फालतू का बर्डन बनता है, इस पैसे को हम और अच्छी जगह पर स्पेंड कर सकते हैं। तुम नहीं कर, तुम पावर में ही नहीं आओगे। तो एट द एंड अगर तुम्हें देश का भला करना है ना, कोई एनजीओ चला लो, क्योंकि जब तक डेमोक्रेसी है इस देश में नेता बनके तो तुम इस देश का भला नहीं कर पाओगे। आइडियोलॉजीज प्रॉब्लम है। देश बेचना पॉलिटिक्स नहीं है जो आज की डेट में चल रही है। डेमोक्रेसी की ऐसी तैसी मार रखी है लोगों ने, जो जितना ज्यादा फ्री में देगा उतना ज्यादा पावर में आएगा। और अभी काफी लोग इसे ब्लेम लगा रहे हैं कि भैया आइडियोलॉजी अलग है, ये पूरा पूरा जो पावर है वो ऑर्गेनिक नहीं है, फॉलोवर्स फेक लिए जा रहे हैं, काफी पायरेटेड वेबसाइट्स है जिसमें पायरेटेड मूवीज डाउनलोड होती है, उसके अंदर इसके ऐड करवाए जा रहे हैं। मुझे लगता है ये सारी चीजें ना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। अगर ये मूवमेंट शुरू हो चुका है और देश के लिए अच्छा है तो मेरा काम है उसको सपोर्ट करना। पर मेरे अकॉर्डिंग ये देश के लिए अच्छा नहीं है। और इसका मैनिफेस्टो पढ़ो तुम्हें भी समझ आएगा। सबसे पहले इनका मैनिफेस्टो पढ़ो। मैनिफेस्टो के अंदर 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट के ऊपर सीधा आ जाओ। अभी तक माइनस और हाइफन के साइन लगे हुए हैं। चैट जीपीटी से लिखवाया, खुद से लिखा भी नहीं है और अभी तक छुपा भी नहीं पाया। देश चला लेंगे, देश के यूथ के। और लोगों ने ये बहुत पॉइंट आउट किया, इन्होंने अब तक चेंज नहीं करा इसको। आवाज बन जाएंगे ये लोग। मैनिफेस्टो पे आते सबसे पहले ना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखो। आप लोग अनएम्प्लॉयड होने चाहिए बाय फोर्स, बाय चॉइस और बाय प्रिंसिपल। वी डोंट आस्क बाय फोर्स, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, बाय चॉइस मैं क्यों छोड़ू मेरी जॉब, और बाय प्रिंसिपल क्या मतलब? मैं बताता हूं क्या मतलब है। इसका मतलब ये कि
जो रेज बेट किया जा रहा है ना उसका फायदा उठाया जा सकता है। प्योर सोशल मीडिया मास्टरपीस है, उसके अलावा मैं इसको कुछ नहीं देख रहा हूँ। सीजे सूर्यकांत ने यूथ को अनएम्प्लॉयड बोल दिया था, अभी सारे के सारे अनएम्प्लॉयड लोग नहीं भड़के, यूथ भड़का हुआ है। तो मैं बोलूं सिर्फ और सिर्फ बेरोजगार लोग मेरे पास आ जाओ, नहीं कहते जो खुद को अनएम्प्लॉयड मानते हैं वो भी आ जाओ। ये क्या खुद दूसरी रिक्वायरमेंट है, क्या मैं पता नहीं, आगे चलते हैं। सेकंड पॉइंट इनका है कि आप लेजी होने चाहिए, फिजिकली ओनली, ब्रेन आपका काम करना चाहिए। अभी आपको एक पार्टी बनाने के लिए और देश चलाने के लिए फिजिकली लेजी लोग क्यों चाहिए, जिनको ये देख के भी समझ नहीं आ रहा कि एक मीम है, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। थर्ड पॉइंट देखो कि आप लोग दिन में 11 घंटे कम से कम सोशल मीडिया पे एक्टिव होने चाहिए। मतलब प्योर दिहाड़ियां ढूंढ रहे हैं सोशल मीडिया के लिए, मतलब ढूंढ नहीं रहे हैं, पर एक क्राइटेरिया रखा गया जो कि एक मीम है। 11 घंटे कौन सोशल मीडिया फोन चला रहा है, और अगर तुम चला रहे हो तुम अपना इलाज करवाओ, पार्टी तुम्हारे लिए। There is something wrong with you, भाई। Go touch some grass। बाहर जाओ, घूमो वूमो, सुट्टा वुट्टा मारो, जेल फोन करो थोड़ा भाई। 11 घंटे कौन चलाता है? नहीं है, तुम्हें तुम्हारा पर्सनल इलाज करवाना पड़ेगा। कोई भी पार्टी आ जाए तू सड़क पे सोएगा। और चौथा पॉइंट, आप लोग प्रोफेशनली रेंट करते होने चाहिए। प्रोफेशनली रेंट जिनको नहीं समझ आ रहा, मैं ज्वाइन नहीं कर रहा। मेरे को लोग कमेंट कर रहे थे थैंक यू भैया ज्वाइन करने के लिए, मैं नहीं कर रहा हूं भाई। कितना फुद्दू लोगों को ना कि बीजेपी छोड़ के एक मीम पार्टी ज्वाइन करके बैठ गया। अभी लोगों ने इनको रेवोल्यूशन पता कहां से मानना शुरू किया, मैनिफेस्टो से। मैनिफेस्टो जिनको नहीं पता, ये मैनिफेस्टो एक ऐसी चीज होती है जो लोग बोलते हैं कि अगर हम कल को पावर के अंदर आ जाए तो हम क्या क्या करेंगे। इनके मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट है सीजीआई के खिलाफ, ऑब्वियसली क्योंकि सीजीआई ने इनको कॉकरोच बोल दिया था, उसी रेज बेट का तो ये फायदा उठा रहे हैं। बट ये सब होने के बाद भी ना पहला पॉइंट इंटरेस्टिंग होता है। इन्होंने बोला कि कोई भी सीजीआई को राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी। अभी पीछे कोई इंसिडेंट हुए थे जिसके अंदर जज ना एकदम से राज्यसभा के अंदर चले जाते हैं छोड़ के, ये हुई रिटायरमेंट और ये गए राज्यसभा। इससे पता क्या होता है, एक वॉइसनेस साउंड होती है। आप लोग अभी तो क्या कर रहे थे, देश के लिए फैसले सुना रहे थे, देश के हक में बातें कर रहे थे, लोगों को इंसाफ दिलवा रहे थे। और जैसे ही आप रिटायर हुए उसके बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को पकड़ लिया, और वो भी अगले ही दिन। आपकी आइडियोलॉजी बनने में 2-3-4 साल लगे तो फिर भी समझ आता है, अगले ही दिन राज्यसभा पकड़ ली। पर ऐसे एक अंदाजा लगना शुरू हो जाता है लोगों के मन में। That's democracy for you, bro. Although I would commend them for this. जहाँ पर मेन स्ट्रीम मीडिया में तो चलो तुम्हें कुछ मिलेगा ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बेंच से राज्यसभा की सीट तक आ जाना, इट्स इंसेन भाई। शक पैदा होना शुरू हो जाता है क्योंकि मैं जज से पंगे नहीं लेता। सो सेकंड का पॉइंट है कि अगर कोई भी इलेक्शन कमिश्नर होगा, उसने किसी भी वैलिड आदमी के वोट काट दिए तो उसको यूएपीए लगा के अंदर कर देंगे। जिसको यूएपीए नहीं पता, टेररिज्म का होता है। करंट गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी नहीं मांग रही है और आप लोग आओगे तो एक्सट्रीमिज्म कर दोगे। जिसको यही तो चाहिए, समझो जनरेशन को क्या चाहिए, जनरेशन को ना सही हो जाए, ये नहीं चाहिए क्योंकि सही डेफिनेशन उनको भी नहीं पता। दूसरी जिंदगी जी रखी है, अभी पॉलिटिक्स देखनी शुरू किया, सही होता क्या पता ही नहीं है। कोई बोल देता है इस चीज को खत्म कर देंगे, इस चीज के ऊपर यूएपीए लगा देंगे, ये लोग आ जाते हैं पावर के अंदर। इनको धुरंधर भी पसंद आई थी कि भैया प्रो इंडिया प्रो इंडिया। मैंने धुरंधर के खिलाफ वीडियो बनाई थी, भैया मूवी बहुत अच्छी है, एक नंबर मूवी है, पीक डिटेलिंग ऑन टॉप। बट मोदी एंगल ऐड मत करो, इससे ना यूथ मिसगाइड होगा। आई डोंट नो भाई, मैंने सेकंड पार्ट देखा, मेरे को मोदी प्रमोशन बस कुछ मुश्किल से 1-2 मिनट का ही रहा होगा उसमें। आई थिंक 3.5 घंटे की मूवी थी वो। इट डजंट रियली अफेक्ट द एक्सपीरियंस भाई। मेरे को इवन बीजेपी एंगल के बाद वो मूवी बहुत अच्छी लगी। और पार्ट 1 में तो ऐसा कुछ था भी नहीं। अगर तुम लिटरली देखो, तो मुझे टाइमलाइन याद नहीं है, बट आई थिंक इंदिरा गांधी या मनमोहन सिंह के टाइम में जो हमारे जमील जमाली हैं एज अ स्पाई गए थे कांग्रेस के टाइम में पाकिस्तान के अंदर, और हमजा भी आई थिंक कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम पे ही पाकिस्तान में एज अ स्पाई गया था। सो आई डोंट नो ये लोग कहां से। सो पहली मूवी में तो एक रत्ती भर भी कुछ ऐसा नहीं था कि भाई बीजेपी का प्रमोशन किया गया हो, और सेकंड पार्ट में भी कुछ 1-2 मिनट का ही था। इट डजंट रियली मेक दैट मच डिफरेंस। फिर जो लोग मूवी देख रहे हैं वो लोग मिसगाइड होंगे, उनको लगेगा रूलिंग गवर्नमेंट प्रो इंडिया है और ओपोजिशन एंटी इंडिया है। बट क्या बच्चों को समझ, दे आर नॉट बिकॉज ऑफ मूवी। मैं बहुत टाइम से कांग्रेस को बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिकॉज उनकी हरकतें ही कुछ ऐसी है। स्पेशली अभी जो केस हुआ था तुम्हारा अंडमान निकोबार आइलैंड का, जिसमें सिर्फ रफली 10% ही फॉरेस्ट कवर को काटा जा रहा था, बाकी का इंटैक्ट था। ये लोग वहां पर चले गए, जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिक पॉइंट बन सकता है। वहां पे एक पोर्ट बनाने की सोच रहे थे, जो कि इंडिया की इकोनॉमी के लिए, इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बेहतर होगा। वहां जाके ये लोग प्रोटेस्ट करने लगे। ये हर एक उस चीज पे प्रोटेस्ट करने लगते हैं जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में हो। आई थिंक कर्नाटक या तेलंगाना में ही इनका सीन हुआ था, जहाँ पे कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। इन्होंने जंगल के जंगल उड़ा दिए क्योंकि इनको कुछ वहां पर बनाना था। वहां कहाँ गई तुम्हारी नेचर लविंग स्पिरिट? तुम लोग सीधा अंडमान निकोबार चले गए एक ऐसी चीज को क्रिटिसाइज करने जो कि इंडिया के इंटरेस्ट में थी। कांग्रेस तो जिस दिन इस देश के अंदर सरकार में दोबारा आ गई, मैं तो देश छोड़ के चला जाऊंगा। दे आर एक्सट्रीमली एंटी इंडिया। मजाक नहीं, मुझे दिन रात गाली दी गई। क्यों? क्योंकि मूवी के अंदर एक्सट्रीमिज्म और एक्सट्रीमिज्म से ना एक मस्कुलिन पावर आती है। उनको लगता है भाई मार दिया एकदम बढ़िया हो रहा है, उनको लगता है भाई यूएपीए लगा देंगे, एकदम टेररिस्ट बोल देंगे, भाई बहुत बढ़िया कर रहे हो। इसी को ही रेज बेट बोलते हैं। आपको भड़काया, आपके इमोशंस का फायदा उठाया। अभी एकांत में बैठ के सोचो कितने लोगों से चूतिया बनोगे। फिर तीसरा पॉइंट इनका आता है कि भैया वुमेन रिजर्वेशन को 50% पे ले जाएंगे। इस वाले पॉइंट को ना बहुत ही रिस्पॉन्सिबली जवाब देना चाहूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कल को मेरे खिलाफ लोग क्लिप काट के बदनामी करें। सबसे पहले आपने मैनिफेस्टो के अंदर लिख दिया कि भैया वुमेन रिजर्वेशन को 50% पे ले जाएंगे। आई टोटली गेट इट कि भैया वुमेन सपोर्ट भी चाहिए आपको 100%। जिसने मैनिफेस्टो लिखा उससे तो मेरा कोई सवाल ही नहीं है। मेरा उनसे सवाल है जो इसको पढ़ के बोल रहे हैं भैया क्रांति। मुझे एक बात बताओ, 50% वुमेन रिजर्वेशन कर दी, इसका मतलब होगा कि पार्लियामेंट के अंदर 50% तो औरतें ही आएंगी। अभी मान के चलो जो 50% की रिजर्वेशन कर दिया, उसके अंदर जिन भी लोगों को हायर किया जा रहा है, अगर उसमें से 30 या 40% लोग कैपेबल, बची हुई 10 या 20% वुमेन अगर काबिल ही नहीं है, तो क्या उनको पार्लियामेंट सीट देनी चाहिए? और अगर मेरी पिछली लाइन सुन के तुम्हारा ये काउंटर है कि अरे यार तुझे क्या लगता है औरतें काबिल नहीं होती है क्या? औरतें
सकते, ये कर सकती है, वो कर सकती है, मेरा वो पॉइंट नहीं। अगर क्रेडिबल हो तो 100% आ जाओ। रिस्ट्रिक्ट क्यों किया जा रहा है ये चीज समझो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल पॉलिटिशियंस काबिल है। पार्लियामेंट के अंदर अभी मेल डोमिनेंस है क्योंकि पेट्रियार्किकल सोसाइटी है, हमारे देश में ही मेल डोमिनेंस है, औरतों को दबाया ही जाता है। इसलिए वुमेन एम्पावरमेंट के लिए अगर आप लोग एक रिजर्वेशन लाना चाहते हो तो सेंस भी बनाता है, पर हाफ ऑफ द पार्लियामेंट सीट्स को रिजर्व कर देना कोई सेंस नहीं बनाता, क्योंकि रिजर्वेशन का मतलब होगा कि 50% औरतें आएंगे और जो बच्चे हुए 50% है उसमें मर्द और औरतें दोनों आ सकती है। मेरा ये बोलने की अगर रिजर्वेशन शुरू करनी है 30-35% मोर देन इनफ है। उसके बाद जब दिखेगा कि वुमेन ज्यादा अच्छा काम कर रही है तो ऑटोमेटिकली ग्रो करना शुरू कर देंगी, लोगों को क्रेडिबिलिटी दिखेगी, लोगों को स्ट्रेंथ दिखेगी, लोग उनको ज्यादा प्रेज करेंगे। बट अगेन एक एक्सट्रीमिस्ट कमेंट पास कर देना कि भैया हम इस नंबर को 50% में ले जाएंगे, डज नॉट मेक एनी सेंस। प्योर रेज वेट है जो कर रहा है, क्रेजी मार्केटर जो हो रहे हैं खुद। चौथा पॉइंट क्या है इनके मैनिफेस्टो का कि भैया हम लोग सारी मेरिटोक्रेसी, इतने बड़े रिजर्वेशन से मेरिट बेस्ड सिलेक्शन नहीं होगा, जो लोग काबिल हैं वो नहीं आ पाएंगे पावर के अंदर। खैर अब भी कौन सा है, सारी पेड मीडिया को बंद करवा देंगे। जो भी अडानी और अंबानी के न्यूज चैनल है उनका लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। कैसे कर दोगे, कैसे पे भी आते हैं एक बार, और जो भी न्यूज एंकर्स है उनके बैंक अकाउंट को इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। एसबीआई में पैसे रखे हुए हैं उन्होंने, तुम्हारे अकॉर्डिंग एचडीएफसी में रखे हुए हैं जो इन्वेस्टिगेट करके निकाल लो। ठीक है एक बार ये वाला पॉइंट भी हटा दो तुमने। दैट्स ट्रू, मोस्टली ऑफशोर अकाउंट पे पैसे रखे होंगे लंदन या स्विस बैंक्स में। तो लाइसेंस कैंसिल कर देंगे किस लॉ के अंडर करो। ठीक है आप पावर में हो गया, नया कानून बना दोगे, ये भी मान लिया। अगर आप लोगों ने रिपब्लिक भारत, आज तक, एबीपी, ये सारे न्यूज चैनल मेन स्ट्रीम मीडिया को बंद कर दिया तो क्या देश को अंधेरे में रखोगे? पता कैसे चलेगा देश में हो क्या रहा है? हाँ अभी भी सच पता नहीं चलता, पर इतना तो पता चलता है ना कि मोदी जी बाहर गए, बाहर जाके मेलेडी चॉकलेट देके आ गए और आज रात को उस पे प्राइम टाइम होगा, वो फुद्दू है। Prime Minister Modi wrote us a gift. हम यहाँ शायरियाँ लिखते रह गए, वो मेलेडी देख के मेलोनी ले गया। भाई इनसेन, लाइक भाई मैंने अपनी जिंदगी में नहीं सोचा होगा कि मैं ऐसा कुछ देखूंगा। इनसेन भाई, आई लव्ड इट। Very good topic. Man. पर हाफ न्यूज की जगह आप लोग बिल्कुल ही अंधेरे में धकेल दोगे। उसका सॉल्यूशन क्या होगा? मेन स्ट्रीम मीडिया के मोस्टली चैनल सामने बैन कर दिए, व्हाट नेक्स्ट? गवर्नमेंट चैनल चलेंगे, डीडी1 तो अभी भी चल रहा है, देखता है कोई? आज जो गवर्नमेंट पावर में वो अपने हिसाब से चला रही है, कल को जो गवर्नमेंट पावर में होगी वो अपने हिसाब से चलाएगी। और अगर आप लोगों को लगता है नहीं हम लोग एक नया जर्नलिज्म लाएंगे, हम लोग इंडिपेंडेंट मीडिया बनाएंगे, आज बना लो। आज किसी लोग इनको बैन करना क्या जरूरी है? मैं बताता हूँ इनको बैन करना क्या जरूरी है। इनको बैन करने का रीजन है रेज बेट। जनता किस किससे परेशान है? टॉप 4-5 मुद्दे बता, हाँ हम उसके खिलाफ। मीम है भाई, मीम तरस आता है मुझे तुम पे, तरस। पहले राघव चड्ढा ने तुम्हारा फुद्दू बनाया, अब ये आगे तुम्हारा फुद्दू काटेगा। इससे प्रॉब्लम पता है क्या? और ये कटवाओ फुद्दू, मेरी कौन सी औलाद है तुम, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम ये कि भैया देश के यूथ को जब बहुत बार उम्मीद दिखा के एकदम ठंडा करके छोड़ देंगे ना, तो ना वो उम्मीद खो देगा। उसको लगेगा यार कुछ हो ही नहीं सकता, इतनी बार तो कोशिश कर ली। उसको ये नहीं लगेगा कोशिश कितनी फुद्दू जगह पे की है। एक बार हम लोग एक बंदे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे थे, एक बार हम लोग एक कॉकरोच वाले मीम पेज को फॉलो कर रहे थे, रेवोल्यूशन हो जाएगा। कॉकरोच वाले मीम पेज को फॉलो करके रेवोल्यूशन हो जाएगा। मानो या ना मानो, प्रॉब्लम ओपोजिशन है। रूलिंग गवर्नमेंट चला रही है भाई अपने मन की, मैं क्या बिगाड़ लूं उनका? 20 वीडियो बना दी उनके खिलाफ, मेरे को उनसे उम्मीद ही नहीं है वो अच्छा काम कर रहे हैं। मेरे को तो ये उम्मीद ना कि भैया कोई और आगे अच्छा काम कर दे उनसे। अब कोई और का नाम लेता हूं तो फिर नाम ही नहीं सामने आता, इधर उधर देखते रहते हैं कि भैया कौन है। पंजाब में आम आदमी पार्टी के एमपी भाग जाते हैं, दिल्ली के अंदर उनकी सरकार टूट जाती है, बंगाल में दीदी गिर जाती है, वो तो वैसे सही गिरी। बट समझो कि हमारे पास ओपोजिशन के लिए फेस क्या? कांग्रेस पार्टी अपना एजेंडा पुश कर थक गई है। अपना राहुल गांधी, अपना राहुल गांधी, अपना राहुल गांधी, बस कर दो यार, कोई क्रेडिबल बंदा ला दो हमारे सामने। लोग मीम पेज के ऊपर उम्मीद ले रहे हैं भाई। आई थिंक राहुल गांधी ऐसा कुछ 4000 किलोमीटर पैदल भी चला था ना यूथ से कनेक्ट करने के लिए। और ये देखो एक 30 साल का लौंडा एक कमरे में बैठा हुआ कॉकरोच जनता पार्टी बनाता है, जिसने सिर्फ 3-4 दिन में 21 मिलियन यूथ को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। भाई इस मीम पेज के लिए विक्ट्री है और ह्यूमिलिएशन है राहुल गांधी के लिए। ऐसी पार्टी को इतना सपोर्ट किया जा रहा है जो रेज बेट के ऊपर ऑपरेट कर रही है, कोई आइडियोलॉजीज ही नहीं है अभी तक, जिसके यूथ खिलाफ है, जो सोशल मीडिया पे वायरल होगा कर देंगे। इनका 5 पॉइंट देखो कि भैया अगर कोई भी एमएलए या फिर एमपी अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाता तो 20 साल तक इलेक्शन ही नहीं लड़ने देंगे। 5वां मैनिफेस्टो का पॉइंट क्यों नहीं लड़ने दोगे भाई? उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, वो आके कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर दोगे। और ये लिखा भी क्यों है? क्योंकि यूथ राघव चड्ढा से दुखी है। अभी यूथ का ताजा खटा है राघव चड्ढा से, उसको लगता है भैया ये वाला भी एक रेज बेट पॉइंट है, इसको भी यूटिलाइज कर लेते हैं। क्या चीज और क्यों लिखी है उसके पीछे का रीजन समझो। मीम पेज भाई हर आधे घंटे के अंदर 1 मिलियन फॉलोअर बढ़ जा रहे हैं इनकी। जितनी ज्यादा तुम उनसे उम्मीद कर रहे हो ना, जब तुम टूटोगे ना कि यार इसने भी फिर कुछ नहीं किया। मैं चाहता हूँ ये करे, मैं चाहता हूँ ये मेरी पूरी वीडियो गलत साबित हो जाए, मुझे इतनी गालियां पड़े आज से 3 या 4 साल बाद की भैया तू क्या बोल रहा था और क्या निकला, मुझे वीडियो टेक डाउन करनी पड़े, इतनी हेट आए। मैं चाहता हूँ कोई रेवोल्यूशन आए भाई। और देश चलाने के लिए फेस चाहिए, इलेक्शन लड़ने के लिए पैसे चाहिए। वो लोग जो बाहर रहते हैं आगे देश चला देंगे और गरीबों की बातें समझ लेंगे और सुन लेंगे, पॉसिबल नहीं है। जब वो डिसअपॉइंटमेंट आएगा तो पॉलिटिकल नाइलिज्म भी आ सकता है यूथ के मन में। ये जो 21 मिलियन का नंबर है ना यूथ का, एकदम फ्रस्ट्रेटेड यूथ का, इनको फिर कुछ टाइम में पता चलेगा कि भाई हम लोग तो बस एंगेजमेंट के लिए यूज हो गए, हमारे इमोशंस का इस्तेमाल किया गया है बस। और फिर ये भी हो सकता है कि अगर इन फ्यूचर कोई वाकई में एक अच्छा मोमेंट आए, एक जेन्युइन पॉलिटिकल पार्टी आए जो कि वाकई में कुछ चेंज लाना चाहती है, दे माइट नॉट इवन बिलीव देम। बट एजुकेशन मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। एजुकेशन की फील्ड में तो बहुत कुछ होना चाहिए, सिर्फ मिनिस्टर को रिजाइन करने से कुछ काम नहीं होगा भाई, पूरे सिस्टम को ही रीडेवलप करने की जरूरत है। वी नीड अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, वी नीड अ न्यू फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। डेमोक्रेसी इजंट डूइंग इट फॉर इंडिया। भाई इस दुनिया की सबसे पुरानी एंशिएंट सिविलाइजेशन है, डेमोक्रेसी काम नहीं कर रही है भारत जैसे देश में। और इस पे भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ शायद कि क्यों डेमोक्रेसी भारत के लिए सही नहीं है। इफ यू वांट दैट वीडियो में भी उस पर रिसर्च करनी पड़ेगी ज्यादा, बट वो भी मैं ला सकता हूँ। देश में पॉलिटिशियन मेलोडी कर रहे हैं
वेल तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही रखते हैं गाइस। तुम्हें कैसी लगी ये वीडियो, तुम किस किस पॉइंट से मेरे एग्री करते हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और मैं तुमसे मिलता हूँ अगली वीडियो में।